रोटी उत्ते की माहे रोटी उत्ते की माए तुसी पावे सड़दे रवो साडा कल बली माहे बताए कि तुझको चाहे यारा बता ना पाए बातें दिलों की देखो जो बाकी आके तुझे समझाए तू जाने ना तू जाने मैं इनकी तरफ इसलिए भी देखती हूँ कि ठीक गा रही हूँ नहीं गा रही, इन्होंने अब कुछ वेरिएट करना है तो मुझे आंखों से बता दें। आंखों मैं बता देता हूँ कि ये नहीं इस तरह का वो स्केल से बाहर है, वो मैं इशारा कर देता हूँ। तो आप भी कुछ समझा दिया करें ना। इसके एक्सप्रेशन से पता लग जाता है कि कि मुझे समझ नहीं आया। बस एक्सप्रेशन ही हैं, बाकी तो आपने अभी क्लियर कर दिया, कुछ नहीं करती। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लीडर टीवी और मैं हूं एनी फैसल और आज मेरे साथ एक बहुत ही खूबसूरत कपल मौजूद है जो गाना गाते और गाना सिखाते सिखाते इतना करीब आ गए कि आज ये दोनों मियाँ बीवी हैं। इस तरह का क्या हो गया कि एक लड़की जो है वो गाना सीखने के चक्करों में ऐसे इश्क में पागल हुई कि आज ये हमारे साथ मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि ये इस टाइम पूरे सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो चुकी हैं और लोगों की तमाम दुनिया की नज़रें इस टाइम इन पर हैं कि आखिर बीच वाली स्टोरी क्या है। तो इनसे ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। आपका नाम क्या? मेरा नाम खुशी है। आपका नाम? मैं दुखी हूँ। आपकी शादी? दुखी होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए आपको। अच्छा, अभी कितने? दूसरा दुखी होगा ना। खुशी, आप कोई गम तो नहीं है? नहीं, क्या गम है, दुख है बस। कितने साल हो गए शादी का? हमारे 1.5 साल हो गया। तो अभी से वो दुखी हैं? बस मैंने तो कहा सुखी होना चाहिए, इनको सुखी ही है बस। ऐसा क्या हो गया कि आप दुखी हो गए? चले सुखी मान लेते हैं सुखी है। अपना दुख बताएं आप। दुख बताएं। और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, दुख है जमाने में खुशी के सिवा। खुशी के सिवा। अच्छा, मुझे ये बताएं खुशी के बहुत सारे लोग ये चीज़ जानना चाहते हैं कि आपके ये शायद टीचर थे या आप इनके पास म्यूज़िक सीखना चाहती थी, तो ऐसा क्या हो गया कि आप म्यूज़िक छोड़कर दिल्ली हार बैठी इन पर? ऐसा क्या हो गया, ऐसा इन्होंने क्या जादू चला दिया। वैसे मैं इनसे डायरेक्टली मैं नहीं इनसे सीखती थी, मेरे बैंड मेंबर्स सीखते थे। बट मुझे मेरी तरफ जो भी आदत था मैं वो सीख लेती थी, चाहे वो म्यूज़िक वोकल्स को रिलेटेड हो या क्योंकि मुझे इंस्ट्रूमेंट्स प्ले नहीं करने आते थे तब, तो ये बेसिकली इंस्ट्रूमेंट सिखाते थे। और बाकी इनकी बातें जो थी वो मैंने पहले भी बताया था कि ये बड़ी अच्छी बातें करते थे, तो मैं कहती थी उन बातों में क्या कोई करते थे? मतलब नहीं करते, अब नहीं करते। बातों में से रसगुल्ले निकलते थे? क्या बातें करते? ये बातें हमें जिस तरह वो दादी माँ नहीं बच्चों को स्टोरी सुनाती हैं, ये अपनी स्ट्रगल की स्टोरी सुनाते थे हमें और बड़ा बताते थे कि इन्होंने इस पॉइंट पे इस तरह से सीखा, इस तरह से सब्र किया। तो मैं कहती थी यार क्या फरिश्ता बंदा है, इतना सब्र, इतना पेशेंस, बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। तो बात जो वास्ता पे आते पता लगा गुस्सा ही भरा हुआ है, गुस्सा ही आता और कुछ नहीं आता। आपको नहीं लगता कि ये जितनी भी इन्होंने स्टोरी आपको सुनाई अपने बारे में, अपनी एफर्ट की, वो आपको ताड़ने के लिए किया सब कुछ? नहीं, मेरी तरफ किस लिए किया? देखते भी नहीं थे मेरी तरफ। क्यों सुनाते थे आप? मुझे नहीं सुनाते थे, बाकी सबको सुनाते थे, मैं ऐसे सुनती थी ऐसे बैठ के। बैंड होता था ना इनका। अच्छा। तो वो सभी सुन रहे होते थे कि अच्छा ये किया आपने, ये किया आपने। अपनी आप एफर्ट्स बताते थे कि आप इस स्टेज तक कैसे आए। तो आप इनको पसंद करते थे या बस ये एक हादसाती तौर पर सब कुछ हो गया? शुरू में तो नहीं पता था, मैं क्या फिर ऑब्वियसली अब तो पसंद करता हूँ बहुत ज़्यादा। मतलब शादी के बाद पसंद करने लगे हैं? हाँ। शादी कैसे हुई अगर पसंद नहीं करते? शादी हॉल में हुई थी एक्चुअली हमारी। खाने में क्या था? खाने में कोरमा था और बिरयानी थी साथ। बस इतना सा खाना था? बस थोड़ा सा खाना था। स्वीट डिश क्या था? फिरनी थी। हाँ, फ्रूट ट्राइफल था। कोल्ड ड्रिंक्स भी थी? सब था खाने में। मुझे बताएं। वाह, आप दोनों ने किया था? हम दोनों ने किया। अपनी शादी पे खुद ही किया था। अच्छा, आपकी शादी पे सबसे बड़ी बात कि गैदरिंग कैसे हुई? जिस टाइम पर आपकी शादी हुई है उस टाइम तो शादियाँ नहीं हो रही थी। एक्चुअली कोविड से थोड़े महीने पहले शादी हुई थी हमारी। ठीक है। तो उसमें आप दोनों ने अपना कॉन्सर्ट किया था? 2 months पहले हुई थी और हमारी शादी पे साथ वाले हॉल के लोग भी आ गए थे, इधर वाले हॉल के लोग भी आ गए थे। लाइक ओवर क्राउडेड था। अच्छा, मतलब आप दोनों की आवाज़ सुन के?
हाँ या ये देख कर के कपल गा रहा है? एग्जैक्टली लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि उनको था शायद कोई गाने वाला ही आए हुए हैं, मगर जब वो आए तो उन्होंने कहा तो दुल्हा दुल्हन ही गा रहे या तो नहीं क्या कि मंगन वाले आए हुए हैं। ये तो नहीं कहा कि हॉल में मांगने वाले इतनी देर से क्यों मांग रहे हैं, कोई क्यों नहीं कुछ दे रहा? हो सकता है पैसे देने आए हो, फिर वहाँ पे कॉन्सर्ट अटेंड करने लग गए हो। ये तो फिर नुकसान हो गया हमारा। बहुत नुकसान हो गया। अच्छा चले खुशी, आप मुझे ये बताएं, ये जस्ट मैंने मजाक की है, मैंने आपकी आवाज़ सुन ली है, लोगों ने भी सुन लिया। खुशी मुझे ये बताएं कि आप इनको क्या पसंद करने लग गई थी? थोड़ा थोड़ा, मतलब करती भी थी लेकिन केड़ा तो ये क्या आप दोनों का थोड़ा थोड़ा हुआ है कि आप लोगों की शादी भी होगी और अभी तक थोड़ा थोड़ा ही चल रहा है? हमारा सफ़र बड़ा लंबा था, वो तो हम बताने में आते हैं तो फिर छोटा करके बताना पड़ता है। मैं इनको एज अ ह्यूमन बहुत पसंद करती थी और मैं इनके जैसा बनना चाहती थी कि ऐसा होना चाहिए इंसान को। बट फिर मैंने कहा कि मैं तो बन नहीं सकती, तो चलो इन्हीं को अपने साथ शामिल कर लेते हैं, हायर कर लूँ मैं इनको परमानेंटली। तो लेकिन वैसे मैं इनकी दोस्त थी और बहुत अच्छी दोस्त थी, मतलब इनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा। अब तुम बीवी होगी हो ना, लेकिन दोस्ती रहनी चाहिए बीवी की। दोस्ती है, बीवी है। मैं समझे आप मारने लगे हो। लेकिन नहीं, प्रमोशन होगी ना, प्रमोशन होगी। मैंने इंटरप्ट किया ऐसे करके। कभी कभी ऐसे लग भी जाता है कि मेरा मास्क ऐसे करके खींचेंगे मेरे मुंह पर से और फिर वो मुझे वापस लगता है। मतलब ये कैसी मोहब्बत है? ये ऐसी मोहब्बत है। मोहब्बत करो तो अन्य बात है। अच्छा मुझे बताएं, आप लोगों की फैमिली डिसीजन था ये या आप दोनों ने अपनी पसंद का इजहार किया था कि जी अब जो भी हम लोग एक दूसरे को अच्छी तरह से जान गए हैं तो अब हम लोगों को ये शादी कर लेनी चाहिए? फैमिली में डिस्कशन की थी या फैमिली वालों की तरफ से ये आया था कि जी अब आप लोगों को शादी कर लेनी चाहिए? फैमिली की तरफ से डिसीजन था और उसके बाद हमारा भी ओपिनियन यही था कि ये अच्छा डिसीजन है। मतलब आप लोगों को लोग फैमिली वालों ने देखकर ये ओपिनियन दिया था कि शादी कर लो? बिल्कुल ऐसे ही। और आप दोनों को नहीं पता लगा कि हमें शादी कर लेनी चाहिए? नहीं, माइंड में इसमें ऐसा क्या है? सोच नहीं थी ऐसी, मतलब बस म्यूज़िक पे फोकस थे, पढ़ाई पे और जॉब पे फोकस थे, तो वो चीज़ माइंड में आई नहीं। मगर जब लोगों ने बताया कि यार दिस कुड बी अ गुड कपल, तो फिर हमने सोचा इस बारे में। अच्छा खुशी, मैंने एक और चीज़ सुनी है कि आपका जब निकाह हुआ था तो लोगों को आपके अपना जो फ्रेंड सर्कल है उसको पता ही नहीं था कि आप दोनों का निकाह है, बस ये पता था कि इसके पीछे क्या राज है। क्योंकि मैंने भी कभी एक्सप्रेस नहीं किया था, इन्होंने भी कभी एक्सप्रेस नहीं किया था, तो किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा मतलब हो सकता है कभी भी। वीडियोस में देख के ज़रूर कहते थे कि यार अच्छे लग रहे हो साथ या बड़ा अच्छा गाया है, लेकिन ना कभी किसी और ने इस तरह से कहा फ्रेंड्स में से कि यार तुम लोग शादी कर लो या ऐसे कुछ। तो मैंने कहा क्यों ना इनको सरप्राइज़ किया जाए, मतलब बता दिया तो वो तो फिर ठीक है, सबने उस टाइम पे कहना वाह वाह वाह, लेकिन निकाह वाले दिन जब पता लगेगा ना तो वो अलग ही होगा। और वैसे ही हुआ, हम लोगों ने किसी को भी नहीं बताया और जब बाहर सबने नाम पढ़ा इनका तो सब मेरे पास आए ब्राइडल रूम में, ये क्या हो रहा है। कहता कि एक ही ड्रामेबाजी है, ऐसे ही मतलब सीखने के चक्कर में आपने तो टोटली अपने पास रखा। हमारे बड़े एक अच्छे दोस्त हैं, उनको तो इतना शौक लगा था, उनका वॉलेट उनका आईडी कार्ड सब ब्राइडल रूम में गिरा हुआ था और वो इनको रिसीव करने बाहर गए और फिर मैंने उनका वो छुपाया, उनको मैंने एंड पे दिया कि सर ये आप भूल गए हैं। मुझे ये बताएं, जो आप दोनों ने अपनी फर्स्ट नाइट वो एक वीडियो आप लोगों की बहुत टप्पा जो था वो बहुत वायरल हुआ था, क्या था वो टप्पा? बहुत से लोग अभी भी हैं जिन्होंने वो नहीं सुना, नहीं देखा। सुना? हाँ वो सुनाए। अच्छा बिल्कुल वैसे ही। एक मिनट, बटन खुल गया। सॉरी यार, फाड़ दो। अच्छा यही था ना। शुरू से सुनाते, चिट्टा कुकर से। चिट्टा कुकर बने रहते, चिट्टा कुकर बने रहते, कासनी दुबट्टे वालिए मुंडा सद के तेरे ते, हो रोटी उत्ते की माँ है, रोटी उत्ते की माँ है, तुसी पावे सड़ दे रवो साडा कल वली माँ है। रोटी उत्ते की माँ है, रोटी उत्ते की माँ है, तुसी पावे सड़ दे रवो साडा कल वली माँ है। ये तो आपने लोगों को पूरा टारगेट करके, इसका मतलब है कि आपने उसे, ऐसे कौन से लोग थे जिनको आपने टारगेट किया कि सड़दे रहो? कोई मतलब बीच में दुश्मनियां भी थी? नहीं, क्या लोग ऐसे भी थे जो इस चीज से खुश नहीं थे? नहीं, ऐसा कोई भी नहीं था वैसे।
हमें हो कभी सकता है हो, हमें क्या आपका काम था जलाना। अच्छा, जब ये वीडियो वायरल हुई तो फिर कैसा रिस्पांस मिला लोगों की तरफ से? जो हमारे जानने वाले थे उनका रिस्पांस बहुत अच्छा था, और लोगों को पता नहीं था हम हैं, तो हमें लोगों के रिस्पांस का पता ही नहीं है। लोगों के रिस्पांस का नहीं पता। अच्छा, अब आप दोनों ज़ाहिर है कपल बन गए। कहते हैं कि जब एक ही फील्ड के दो लोग मिल जाएं तो आगे कामयाबी बहुत अच्छे तरीके से दोनों को मिलती है और आपस में मैनेज भी हो जाता है। अब उसके बाद जब से आप दोनों की शादी हुई है उसके बाद कोई इकट्ठे इस तरह के कॉन्सर्ट किए हो, कोई इस तरह के कोई गाना आप दोनों का आया हो, अभी इस चीज़ में आ गए हैं या अभी इससे पीछे हैं? हमने काफ़ी जगह कॉन्सर्ट्स किए हैं, मतलब कॉन्सर्ट्स अभी करते भी हैं, गाने अभी लिख रहे हैं और करवाने की सोच रहे हैं। अभी हम लोगों ने कांटेक्ट भी किया, लोग साथ बहुत दे रहे हैं हमारा। ये चीज़ है कि मतलब हर बंदा हमें बहुत अप्रिशिएट कर रहा है, जो इंसान जो कुछ कर सकता है वो कर रहा है। इस तरह आप लोगों ने हमें बुलाया, मतलब बहुत थैंकफुल हैं। तो बहुत सारे लोग हेल्प कर रहे हैं इस तरह हमारी। तो अगर आपके लोगों ने ज़ाहिर आपकी आवाज़ सुनी है, इसके बाद लोग आप लोगों को देखेंगे भी, आप लोगों के जितने भी कॉन्सर्ट हुए हैं, अगर लोगों ने आपसे कोई इस तरह कॉन्टैक्ट करना हो कि जी हम लोग कॉन्सर्ट करवाना चाहते हैं आप लोग, तो इस तरह आप लोग जाते हैं वहाँ? जाते हैं हम, ऑब्वियसली जाएंगे कॉन्सर्ट करने, डिपेंड करता है किस तरह का। डील आप लोग खुद करेंगे या हमने करवानी है? आप करवा दें तो बीच में से हमें प्रॉफिट भी मिलेगा। रख लें। तो वैसे आपका कितना पैकेज है, ये आप बताना पसंद करेंगे या ये कॉल पर बताएंगे? ये डिपेंड करता है इवेंट टू इवेंट। छोटा इवेंट है, बाज़ का कुछ इस तरह के इवेंट होते हैं जो स्टूडेंट्स वगैरह करवा रहे होते हैं, वो नहीं कर सकते अफोर्ड, तो फिर हम कहते हैं ठीक है आ जाएंगे हम। अच्छा, फ्री? अब ये ना जो अफोर्ड करते हैं वो भी यही कहते हैं कि हम स्टूडेंट हैं और आप फंस जाए। लग जाता है आपको, वो आइडिया हो जाता है कि कौन अफोर्ड कर सकता है कौन नहीं। तो इस तरह नहीं है कि नहीं हार्ड एंड फास्ट पैसे लेने ही हैं, डिपेंड करता है। अगर कोई इवेंट ऐसा है, बाज़ का तो ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों की मतलब मेहंदी का इवेंट होता है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, हम कहते हैं नो प्रॉब्लम, ऐसी रौनक लगा दे। का इवेंट है आपका, तो हम हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप हमारी वजह से खुश हो जाए। उनकी खुशी और एक आपके पास खुशी। क्या बात है। खुशी। अच्छा खुशी, मुझे ये बताएं अब, क्योंकि हम एंड करने वाले हैं, कि शादी के बाद से लेकर शादी के बाद पहले और बाद में इनमें क्या फ़र्क आया? कोई ऐसी एक आदत बताएं। पहले ये बहुत रिजर्व रहते थे, काम से काम रखना, और वो शादी के बाद रिजर्व तो नहीं ना रहना। कोई नहीं, कई लोग रहते हैं, मैंने कईयों को देखा है जो कोई नहीं रहता, किसको देख लिया? देखे हैं, मेरी फैमिली में है बट इनको मैंने देखा है, ये मतलब हर तरह से मुझे सपोर्ट करेंगे, और अगर मुझे कुछ भी हो, जिस तरह सारे दिन में कोई बात हुई है तो मैं इनको बताती हूँ, फिर ये मुझे आगे से बताते हैं कि अच्छा इस तरह से तुम करो, या इस चीज़ को यूनिवर्सिटी में इस तरह से डील कर लो प्रॉब्लम्स को। तो अच्छा है मुझे कोई गाइड करने वाला मिल गया है, और बाकी म्यूज़िक हम साथ साथ करते रहते हैं। तो आप बताएं इनकी कोई अच्छी आदत जो अब ख़राब हो चुकी है? अच्छी आदत जो अब ख़राब हो चुकी है, पता नहीं। अच्छी आदत जो ख़राब हो गई हो, मुझे बड़ी बात है, ये आपके लिए बड़ी खुशी की बात है। मुझे नहीं याद। इनको याद ही नहीं है, मतलब इनकी तो कोई आदत खराब हुई नहीं है, सारी अभी अच्छी की अच्छी चल रही है। मेरी खराब हो गई है, इनकी वजह से हुई है, और इससे बड़ा इल्जाम और कोई नहीं हो सकता। ये बताएं ज़रा क्या ख़राब किया? वो मैं नहीं बताना। वो घर जाके बताएंगे। कहेंगे खाना सोना सब कुछ, रूटीन डिस्टर्ब हुई है। रूटीन डिस्टर्ब। क्या आपने ऐसा डिस्टर्ब कर दिया आगे? कुछ भी नहीं करती मैं तो। यही बस डिस्टर्ब कर रहा है उनको, यही चीज़ उनको डिस्टर्ब कर रही है कि आप कुछ नहीं करती। चलें जी, खुशी कुछ नहीं करती, जिसकी वजह से नुमान बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, और ये बात अभी तक आपने किसी इंटरव्यू में नहीं सुनी होगी। बहुत तहल का खेज़ इंकिशाफ नुमान ने कर दिया कि खुशी कुछ नहीं करती हैं। हमारी तरफ से इनके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेज़ हैं, इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी में कामयाब हों और एक अच्छे सिंगर्स में इनका नाम आए। खुशी की भी आवाज़ बहुत अच्छी है और नुमान बजाते बहुत अच्छे हैं। फ़िलहाल तो खुशी उनकी बजा रही है, वो कुछ नहीं बजा रहे हैं। आप लोग इनके बारे में क्या कहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।